गोदी मीडिया ने तो देश का सत्यानाशी किया है। हिंदू मुस्लिम का अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा गोदी मीडिया के पास है क्या? जितने भी एंकर हैं, आपको सत्य मानिए, उनके चेहरे बहुत अच्छे हैं, चमक रहे हैं, अच्छी जुल्फें काट के आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन आज देश का 90% लोग इस गोदी मीडिया के एंकरों से इतनी घृणा करते हैं। अगर चौराहे पे कहीं मिल जाए तो लोग इनके मुंह पे स्याही फेंकेंगे, थूकेंगे इनके मुंह पे। हमारे चैनल पे भरोसा करते हो आप? नहीं, बिल्कुल हम उस हर चैनल पे भरोसा करते हैं जो सच्चाई को उजागर कर। किसान गलत है तो गलत कहिए, किसान सही है तो सही कहिए, सरकार सही है तो सही कहिए, गलत है तो गलत कहिए। वो एक मीडिया का एक राइट होता है, उस फॉर्म में मीडिया को आना चाहिए। अरे सुशांत मर गया, सुशांत के लिए 4 महीना तक मीडिया रोई। यहाँ कम से कम 70-75 किसान मर गया, मीडिया कहती क्यों नहीं? एक सरकार दोषी है, इन किसानों की सुनता क्यों नहीं? अरे ये कोई थोड़ा ही है, ये क्यों पैसे मिल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे तो सब कमा लेते हैं मेरे भाई। कुछ जिसका खाता है, जिसका नमक पानी खा रहा है, जिसके उससे तू जी रहा है, किसान रात में कमा के तुम्हारे घर अन्न भेज रहा है, लुट रहे हो तो तुम उन पर लुट रहे हो, उन सेठों पर। नव गोस्वामी क्या है एंकर है? मैं उसे एंकर नहीं मानता, भारत देश उसे एंकर नहीं मानता। जब वो बात करते हैं नेशनल टीवी पर, ऐसे लगता है कि कोई आतंकवादियों जैसी भाषा बोलते हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग वेरी रूड, रफ और बहुत नीच किस्म की उनकी भाषा। अर्नब गोस्वामी को हमारे देश के योग्य लोग, समझदार लोग कोई स्थान नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूँ तो टीवी की बात कर रहे हैं, देश की टीवी पे बोलता है, वो तो एक गली में कुत्ते की जगह बिठाने लायक की औकात नहीं अर्नब गोस्वामी। वे ऑफ टॉकिंग इतना रफ है कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि इस घटिया किस्म के आदमी को किन शब्दों से जलील किया जाए। बिल्कुल ये बात तो आज नहीं, पहले भी गूंज उठी थी देश के अंदर। तभी जवान लोग कैसे कहते थे कि ये एक प्रायोजित हमला था ये, और ये केवल चुनाव जीतने के लिए एक साजिश के तहत हमला हुआ। ये लोगों में बहुत बड़ी अफवाह फैली थी। सच्चाई की अगर इसकी जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सरकार है वर्तमान, इसकी कोई जांच नहीं करेगी। आप पुलवामा हमले की बात कर रहे हो, कितने देशभक्तों की हत्या हो गई, कितने देशभक्त जेलों में सड़ रहे हैं। आप बताइए, लोया, जस्टिस लोया की हत्या क्यों हुई? इस देश में कोई पूछ रहा है? मैं कह रहा हूँ जो रिटायर्ड जज हैं, कम से कम वो तो बोल ही सकते हैं कि जस्टिस लोया की हत्या क्यों हुई, किसने करवाई। हमारे देश के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां, सीबीआई और तमाम एजेंसियां हैं। मैं कहूँ उनको लग जाना चाहिए, और जस्टिस लोया की हत्या को भी, उन हत्यारों को भी मैं कह रहा हूँ कैटेगरी में खड़ा करना चाहिए इस देश के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि अच्छे लोगों को अब बख्शा जाएगा। अच्छे लोग जेल में डाले जाएंगे, डाले गए हैं, डाले जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस देश में सरकार मानता ही नहीं, क्योंकि सरकार तो सब लोगों से मिलकर चलती है। ये तो एक वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी इस देश के अंदर। एक हमारे मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी के माइंड सेट से जो शब्द निकलेगा वही इस देश में लोग बोलते हैं। उनका एक योजना है कि इस धरने में कौन सा एक व्यवधान पैदा किया जाए, किन लोगों को इसमें घुसाया जाए, पाकिस्तान के मुर्दे जिंदाबाद बोला जाए, ऐसे लोगों को घुसाया जाए, तो किसी भी तरह से इस धरने को फेल किया जाए। उनकी योजना ये नहीं है कि किसानों का दर्द क्या, इनकी बात को सुना जाए, इनको समझा जाए। उनकी केवल योजना ये कि धरने को खंडित कैसे रोका जाए, इसमें विध्वंस कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए। गोदी मीडिया पे भरोसा करते हो आप? गोदी मीडिया ने तो देश का सत्यानाशी किया है। हिंदू मुस्लिम का अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा गोदी मीडिया के पास है क्या? जितने भी एंकर हैं, आपको सत्य मानिए, उनके चेहरे बहुत अच्छे हैं, चमक रहे हैं, अच्छी जुल्फें काट के आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन आज देश का 90% लोग इस गोदी मीडिया के एंकरों से इतनी घृणा करते हैं। अगर चौराहे पे कहीं मिल जाए तो लोग इनके मुंह पे स्याही फेंकेंगे, थूकेंगे इनके मुंह पे। हमारे चैनल पे भरोसा करते हो आप? नहीं, बिल्कुल हम उस हर चैनल पे भरोसा करते हैं जो सच्चाई को उजागर कर। किसान गलत है तो गलत कहिए, किसान सही है तो सही कहिए, सरकार सही है तो सही कहिए, गलत है तो गलत कहिए। वो एक मीडिया का एक राइट होता है, उस फॉर्म में मीडिया को आना चाहिए। अरे सुशांत मर गया,
सुशांत के लिए 4 महीना तक मीडिया रोई। यहाँ कम से कम 70-75 किसान मर गया। मीडिया कहती क्यों नहीं? एक सरकार दोषी है, इन किसानों की सुनता क्यों नहीं? अरे ये कोई हो रही है ये कि पैसे मिल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। पैसे तो सब कमा लेते हैं मेरे भाई। कुछ जिसका खाता है, जिसका नमक पानी खा रहा है, जिसके उससे तू जी रहा है, किसान रात में कमा के तुम्हारे घर अन्न भेज रहा है, लुट रहे हो तो तुम उन पर लुट रहे हो, उन सेठों पर। उस मीडिया के लिए, गोदी मीडिया के लिए, उस मीडिया को हम आने नहीं देते। उससे कह देते हैं भैया तुम अपने घर जाओ, हम तो जो कचहरो वह आप छोड़ देंगे। मोदी जाने और अमित शाह जाने और ये किसान जाने। अच्छा, लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हिंदुस्तान की, उसे गोदी मीडिया बोलती रहती है। आपको लगता है कि ये मतलब सरकार और मीडिया ये दोनों एक मिले हुए दलाल हैं, दोनों दलाल हैं, सेठों के दलाल हैं, उनकी बात करते हैं। जो देश का नौजवान भी आंदोलन अब से जुड़ समझ रहा है, गया, नौजवान किसान सब समझ गया। और समझ वो भी जाएंगे, मजदूर भी समझ जाएंगे, जो शहरों में रह रहे वो भी समझ जाएंगे कि लुटेरे आगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये पहले भी किसानों ने प्रदर्शन किया जब कांग्रेस की सरकार थी, और हमने जिस बात पर प्रदर्शन किया वो हक हमको आज तक नहीं मिला। अब दोबारा ये लुटेरे झूठ बोलकर 100 तरह का हमको लालच देके एक हम तुमको MSP की पूर्ति गारंटी देंगे, लोकपाल विधेयक को लाएंगे और तुम पर जितना कर्ज है उसे माफ करेंगे। 100 तरह के बहाने देकर हम ये सब गद्दी पर बैठ गए। आज हमको कोई तो खालिस्तानी कह रहा है, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई तरह तरह के वादा कर रहा है। किसान को 70 साल हो गए हैं पीड़ा को झेलते झेलते। देश आजाद हुआ, कुछ नहीं था इस देश में। मेरे आगे की बात है, गेहूं बाहर आता था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि भाई तुम सोमवार जो होता है, सोमवार उसके दिन दोपहर तक उपवास किया करो, भाई देश में अन्न की कमी है। किसान ने अपने खून पसीने के कमाई से भंडार भर दिया। आज हमको तुम भी देख रहे हैं, यहाँ 56 दिन हो गए, 55 दिन हो गया है, ये कोई सुनने वाला कोई हमारे यहाँ आया नहीं। हमारे 70-72 किसान मर गए हैं, उनके लिए इन्हें 2 आंसू भी नहीं डाले। अब तू कर रहा है 26 जनवरी की बात, कल इनकी सुनवाई है। हमें तो ये कल कह दें एक हम तुम्हारी मांगों को मान गए। हमें दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं, हम अपने झोंपड़ी पर रहते हैं, वही हमको प्यारी है वही जगह। अब ये अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना तो निश्चित हम दिल्ली में जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। पहले हल बैल थे, हल बैल से किसान खेती करता था। आज किसान की सवारी है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर तेने देखा है बॉर्डरों पर ये इस वक्त पूरा है। यहाँ भी कोई गिनती नहीं रहेगी। चाहे हम तुझे ये गिनती तो बता नहीं सकते। भारत बहुत बड़ा देश है और पूरे देश को पीड़ा है, हर किसान को अपनी पीड़ा है। एक हमको 70 साल से ये गवर्नमेंटें लूट रही हैं, इसलिए यहाँ ट्रैक्टरों से मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण मार्च रहेगा हमारा। और ये जवान भी हमारे हैं, किसान भी, वो भाई सब हमारे ही भाई हैं। देखिए भाई, हम किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई पंथ नहीं होता। किसान किसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। इनकी ताकत नहीं जो हमारे बिल को वापस नहीं कर सके। हमारी लाठी में वो ताकत है किसान की में। जब इकला निकल जाता है खेतों पर, वहाँ कोई दूसरा साथ नहीं होता, लाठी ही उसका भाई होता है। हमारे किसान की लाठी में वो ताकत है। फावरे से जब हम बिल को काटते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें सरफ बैठा है, कहीं हमारे पाम को, किसान को दहशत नहीं किसी बात की। क्यों? वो सब तरह की गर्मी, सर्दी, हवा सबको सहन करता है। इसमें नुकसान दोनों का है, हमको तो इसमें है ही है, पर हम खाने वाले जो भैया मोल लेंगे ना, उनने हम तो ज्यादा है, तो हम तो लुटेंगे ही लुटेंगे, वो और हम तो ज्यादा लुटेंगे। हम पे तो वो मंदा जाएगा, वो तेज खरीदेंगे। जब इन्होंने पन्नी में भर दिया किसी चीज को प्लास्टिक में और उस पे MRP रेट लिख दिया, हम पे तो वो गेहूं जा रहा हो 16 रुपया किलो, इन्हें आटा लाना पड़ेगा 35 रुपया किलो, तो लूट दोनों रहे। हम तो समझ गए अभी वो खाने वाले हमारे साथ आएंगे और जरूर आएंगे। पहले जब हम आए थे थोड़े किसान थे, अभी तो किसानों की समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इन्होंने जितना टाइम लगाया है उतना ही किसान ज्यादा समझ गया है।